गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस क्लास में भी बेटा मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिस्कस करता हूँ। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उतना विज़न अपना क्लियर होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो डेवलप कर दिया था, मैं इस पर कैसी कैसी प्रॉब्लम बन सकती है उस पर मैं बातें कर रहा हूँ। तो आप प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा बेटा। मैं जीरो से चलता हुआ अप लेवल तक जाता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन में अगर उसने बोला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2, तो मुझको x की वैल्यू चाहिए। तुमने कहा अच्छा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 x की वैल्यू चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं इसको ऐसे कह दूँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तुमने कहा बिल्कुल बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, दैट इज कॉस इनवर्स x। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करें तो देखो बेटा, ये 1 माइनस एक्स इक्वल एक्स, तो बताइए x इक्वल कितना। तुमने कहा हाफ। ओके बेटा, x इक्वल हाफ दोनों को सेटिस्फाई करता है क्या? तो उन्हें बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, तो दैट इज x इक्वल हाफ इज योर सॉल्यूशन। तुमने कहा अच्छा बेटा ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल पाई बाई 2। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा हाँ बेटा, देखो बेटा बहुत आराम से बच्चों जैसा क्वेश्चन है। तुमने कहा यस बेटा, कॉस इनवर्स या मैं ऐसे कह दूँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको मैं कह दूँ बेटा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। और बेटा तुम जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तुमने कहा ये तो साइन इनवर्स हो गया। तुमने कहा ठीक है भैया, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब बेटा दोनों तरफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया। तुमने कहा यस। अब बेटा दोनों तरफ देखो बेटा, साइन इनवर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 1 माइनस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी? तुमने कहा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 बाई 2। ओके, दैट इज एक्स इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा एक तो आ गया √5 माइनस 1 बाई 2 और एक हो गया माइनस √5 माइनस 1 बाई 2। तुमने कहा अच्छा माइनस √5 माइनस 1 बाई 2। तुमने कहा अब बेटा देखो एक बात बताओ। तुमने कहा यस बेटा, x जो है ये वैल्यू किससे ज़्यादा है? तुम जानते हो बेटा इनकी वैल्यू जो अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच में होती है? तुमने कहा बेटा वो वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। अब बेटा ये वैल्यू √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग -1 दैट इज 1 पॉइंट समथिंग बाई 2। ये तो बेटा कोई बात नहीं, ये तो बेटा मुझे समझ में आ रही है कि ये तो वैल्यू बैठ सकती है। लेकिन ये वैल्यू बेटा कितना? तुमने कहा बेटा -2 पॉइंट समथिंग -1 दैट इज -3 पॉइंट समथिंग -3 पॉइंट समथिंग दैट इज -1.5 1.5 एंड सो ऑन। तुमने कहा अच्छा ये वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में नहीं है, तो बेटा मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा और हमारे पास केवल और केवल हमारा एक आंसर आएगा। कौन सा? x इक्वल √5 माइनस 1 बाई 2। तुमने कहा अच्छा तुमने कहा अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। मैंने हाँ भैया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं? मैंने कहा बेटा इसको करना है डील, तो मैं बेटा इसको ऐसे कहूं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स या प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ओके, पाई बाई 2 प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, मैंने इसको दोनों तरफ कॉस लगा दूं। तुमने कहा कॉस लगाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा ठीक है बेटा। भाई को मेरी बात सुनना, मैंने इसको कहा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। तुमने कहा यस। बेटा देखो मेरी बातें सुनना बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, ये सिंपल 1 माइनस एक्स बचा। और ये कितना? कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। अच्छा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो बेटा पाई बाई 2 के कारण ये साइन बन जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा ये हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा ये हो गया। अब बेटा अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानूँ? तुमने कहा अच्छा थीटा मानोगे? मैंने कहा हाँ बेटा, कॉस इनवर्स एक्स को अगर थीटा मानता हूँ तो एक्स कितना? तुमने कहा कॉस थीटा। ओके, तो बेटा ये 1 माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा। बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
तो ना बिल्कुल कह सकते हो बेटा 1 माइनस एक्स माइनस 2, और कॉस थीटा कौन है बेटा, तुमने कहा एक्स है, और साइन थीटा कितना बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है। अब इस क्वेश्चन को अपने पास ये आ गया, अब हमें इसे सॉल्व करना, तुमने कहा स्क्वायर कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 4x स्क्वायर। ओके, 4x स्क्वायर, और ये कितना बेटा, तुमने कहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ गया बेटा। इसको सॉल्व करें तो कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4। बेटा सबको इधर ले आओ, 4x की पावर 4 माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर, ये प्लस का 4 यहाँ थी, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1। ओके बेटा प्लस 1। ओके बेटा ये क्वेश्चन आ गया बेटा। तुमने कहा अच्छा। अब देखो बेटा मुझे इसमें x की वैल्यू देखनी है। तुमने कहा x की वैल्यू देखना चाहते हो, मैंने कहा हाँ। बेटा एक बात बताओ, तुमने कहा बोलो क्या, मैंने कहा यार इसमें मुझे x की जगह 1 रखूँ तो कुछ समझ में आ रहा है। तुमने कहा बिल्कुल बैठ रहा है x की जगह 1। तो बेटा मैंने इसको ऐसे बोला 4x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा। बेटा इन दोनों से कॉमन क्या आता है, तुमने कहा 4x क्यूब कॉमन आता है, और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1, प्लस यहाँ से 4x स्क्वायर कॉमन आता है x माइनस 1, प्लस यहाँ से x कॉमन आता है x माइनस 1, और यहाँ से माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। ओके बेटा यहाँ से कितना x माइनस 1 और ये कितना 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा। बेटा देखो मुझे अब एक तो वैल्यू x की जगह 1 मिल रहा है। अच्छा x की जगह 1 मिल रहा है, तुमने कहा x 1 रख के देखना बेटा, हमेशा एक बात हमेशा भेजे में फीड कर देना बेटा। तुमने कहा क्या कि जो भी वैल्यू आए उसे पुटअप करके देखना बेटा। x की जगह 1 रखा, x की जगह रखा 1 माइनस 1 0, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, तुमने कहा पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, और कॉस इनवर्स 1 0, ओके पाई बाई 2। ओके 1 तो तुम्हारे परफेक्ट आंसर हो। अब बेटा इसके क्यूबिक फैक्टर ये वाले इसको करें 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल 0। अब बेटा इसको सॉल्व करें, क्या इसमें भी कोई आंसर फाइंड करोगा, तो मैंने कहा बेटा x की वैल्यू, इसका मेरे पास सॉल्व करने का एक ही तरीका है, x की जगह मैं कुछ वैल्यू पुटअप करूँ। तुमने कहा क्या, मैंने कहा माइनस 1 पुटअप करता हूँ। बेटा माइनस 1 पुटअप करता हूँ तो माइनस 4, ये प्लस 4, ये माइनस 1, ये माइनस 1 नहीं बैठ रहा है, प्लस 1 नहीं बैठ रहा, तो इससे मुझे फैक्टर करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा। तो हमारे पास एक आंसर क्या बेटा, x की जगह 1 हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा भी आंसर इससे आएगा बेटे डेफिनेटली। तीनों रूट्स इमेजरी रूट नहीं हो सकते, एक रूट रियल भी होगा, लेकिन इससे जो रियल मुझे एक वैल्यू जो मिल रही है वो x इक्वल 1 है, तो x इक्वल 1 को आप देख लीजिए। और इसको सॉल्व करने का मेथड जो हमारे पास है बेटा फैक्टर करने का, या तो हमारे पास वैल्यू पुटअप करके हम चेक कर सकते हैं, या फिर कैलकुलस के मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। वो काफ़ी लेंदी अप्रोच है। इससे हमें ये इंटीग्रल वैल्यू की बात करें तो सिंपल ये आंसर है, और हम आराम से इसको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा देखो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने कहा बेटा अपन अगर ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तुमने बिल्कुल, तो बेटा इसको मैंने कहा कॉस इनवर्स। ओके अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। ये देखो बेटा ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके ये क्या था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके ये कितना 1 प्लस एक्स। ओके अब हमें कॉस में चाहिए, कॉस इनवर्स कितना बेटा, तुमने कहा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा ये साइन। अब बेटा मुझे भी साइन इनवर्स चाहिए। तुमने कहा ठीक है अभी देखते हैं। बेटा इसको भी अपन देखें, एक टेबल बनाते थे इससे। ये कौन था, तुमने कहा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा और ये कितना बेटा, तुमने कहा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बेटा देखो इसको अगर मैं कहूँ तो ये साइन कितना, तुमने कहा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके अब बेटा ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स गया, और यहाँ पे क्या बचा, तुमने कहा बेटा ये बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके और यहाँ पे क्या बेटा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब यार देखो बहुत ही सिंपल सा हो गया है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों जैसा। बेटा स्क्वायर करें तो कितना 1 + x स्क्वायर इक्वल कितना 1 + x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा ये x स्क्वायर 1 गया, x कितना आ गया बेटा -½ ओके। x इक्वल कितना आ रहा है -½ अच्छा -½ मैंने कहा हाँ बेटा -½ बेटा आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि -½ इसको सेटिस्फाई करेगा। तुमने अब बिल्कुल -½ तो सेटिस्फाई करने में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंसर x इक्वल -½ आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। अब बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो बेटा। ये क्वेश्चन चाहता क्या, वो क्या कह रहा है बेटा, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स x, y विच सेटिस्फाई द रिलेशन दिस। और वो कर्व भी फाइंड करना जब a = 2 हो और b = 1 हो। मैंने कहा अच्छा बेटा अपन पहले सिंपल अप्रोच चलते हैं। तुमने कहा अच्छा सिंपल चलना है, मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स bxy इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स x। कॉस वाले एक तरफ और साइन वाले एक तरफ, तो ना बिल्कुल ऐसा कह दो। अब बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला तुमने कहा था ना, तो cos इनवर्स तुमने कहा x इंटू वाई माइनस √1 - y स्क्वायर और √1 - b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर ओके। और ये कितना बेटा तुमने कहा cos इनवर्स ax ओके। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा बिल्कुल बेटा ये cos इनवर्स इसे रिमूव कर सकता हूँ, तो ये कितना बेटा xy माइनस √1 - y स्क्वायर और √1 - b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल कितना तुमने कहा बेटा ax। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसको वहाँ ले आऊँ तो xy माइनस ax इक्वल कितना तुमने कहा बेटा इसको ले आओ √1 - y स्क्वायर और √1 - b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। तुमने कहा ओके बेटा। मैंने देखो सिंपल सॉल्व किया, कुछ भी विशेष बात नहीं की है। तुमने कहा ठीक है। ये बेटा देखो यहाँ cos इनवर्स y ये bxy, तो बेटा देखो y इंटू bxy है। तुमने कहा अच्छा y इंटू bxy, मैंने कहा हाँ बेटा y इंटू bxy और यहाँ पे bxy दैट इज bxy स्क्वायर, तो bxy स्क्वायर यहाँ से। अब तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुमने कहा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखो बेटा अब इसको कैसे डील करूँ। तुमने कहा बेटा एक तरफ ये है एक तरफ ये, कॉमन क्या आ रहा है, तुमने कहा x कॉमन आ रहा है। अच्छा x कॉमन आ रहा है तो x इंटू कॉमन ले लो, यहाँ क्या by स्क्वायर -1 माइनस a ओके, x इंटू by स्क्वायर माइनस a और होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तुमने कहा बिल्कुल कर दो। इक्वल कितना तुमने कहा 1 - y स्क्वायर और 1 - b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तुमने कहा अच्छा ये सॉल्यूशन है, मैंने कहा हाँ। इसको सॉल्व करें तो बेटा कितना x स्क्वायर और ये कितना b स्क्वायर y स्क्वायर y4 प्लस बेटा देखो ध्यान सुनो b स्क्वायर y4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab y स्क्वायर ओके। और ये कितना बेटा तुमने कहा 1 - y स्क्वायर इंटू 1 - b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। अब इसको सॉल्व करें तो बेटा कितना b स्क्वायर x स्क्वायर y4 ओके प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल कितना तुमने कहा बेटा यहाँ से देखो 1 - b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा माइनस y स्क्वायर, तुमने कहा ओके और प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर y4 ओके। बेटा b स्क्वायर x स्क्वायर y4 ये तो जा रहा है। तुमने कहा जाने दो, जाने वाले को हमने आज तक नहीं रोका। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, ये हमारे पास कर्व हो गया। अब ये 2ab स्क्वायर ab x स्क्वायर y स्क्वायर ये b स्क्वायर x स्क्वायर, उसने क्या बोला a की जगह 2 रखो और b की जगह उसने क्या a की जगह 2 और b की जगह 1। तुमने कहा अच्छा a की जगह 2, ये हमारे पास कर्व आ गया। अब हम उसने कहा वो कर्व भी बताओ जब a2 है और b1 है, a2 और b1 रखो। तो बेटा a2 रखा तो ये कितना 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तुमने कहा यस इक्वल 1 -
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तुमने बिल्कुल, और ये कितना बेटा माइनस वाई स्क्वायर। ओके बेटा सबको एक तरफ ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। बेटा ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये माइनस का वाई स्क्वायर इधर आती प्लस का हो गया और हमारा ये आंसर हो गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा। तो बेटा ये देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस हमको ध्यान रखना है कि वो कहना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सीट्स पे मिल जाएंगे, आप आराम से उनको देख के कर सकते हैं। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, आराम से आप डील करना। तुम बेटा देखो अब ये क्वेश्चन है, बेटा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो। उसने क्या कहा, उसने कहा दिस प्लस दिस इक्वल पाई बाई 2 है, तो इंटीग्रल पेयर ए बी की वैल्यू चाहिए। इंटीग्रल पेयर मतलब बेटा क्या होता है कि ए भी इंटीग्रल हो और बी भी इंटीग्रल हो, ऐसे पेयर कितने होंगे। तुमने कहा अच्छा ए और बी के इंटीग्रल पेयर की कितने इंटीग्रल पेयर होंगे। तो मैंने कहा बेटा जब तुम और तुम इक्वल हो, उसने कहा मैं इक्वल हूं, तो बेटा अपन याद करो बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 होता है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये पाई बाई 2 दे रखा है, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अच्छा तो 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट इक्वल कितना ए माइनस ए क्यूब ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए क्यूब बाई 9, ऐसे चलता जा रहा है इन्फाइनाइट तक। अच्छा ये दोनों इक्वल है। अच्छा अब बेटा ये इन्फाइनाइट सीरीज है, तुमने कहा अच्छा ये इन्फाइनाइट सीरीज है। मैंने कहा हाँ बेटा, इसका फॉर्मूला क्या, तुमने कहा एस इन्फाइनाइट सीरीज का बेटा ए प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे चलता जाता है सीरीज अप टू इन्फाइनाइट। तो एस इन्फाइनाइट होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तुमने हाँ यार ये तो जीपी में हमने पढ़ा था, और साथ में मोड आर क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तुमने अच्छा अच्छा ओके बेटा, यहाँ से मैं ऐसे कह दूँ ए 1 अपॉन 1 माइनस बी इक्वल कितना, तुमने कहा ए अपॉन 1 माइनस प्लस ए बाई 3। ओके ये हो गया बेटा, तुमने कहा यस। अब बेटा ये तो कंडीशन आ गई, तो हमारे पास मैंने कहा बेटा यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस बी इक्वल कितना, तुमने कहा 3a अपॉन ए प्लस 3। ओके कोई टेंशन नहीं बेटा। तो मैंने इसको कहा बेटा तुम 1 माइनस बी इक्वल कितना, तो उसने कहा 1 माइनस बी इक्वल ए प्लस 3 अपॉन 3a। ओके बहुत ही बढ़िया बेटा, तुमने कहा अच्छा अच्छा ये हो गया। मैंने कहा बी बेटा तुम कितना, उसने कहा 1 माइनस ए प्लस 3 अपॉन 3a, दैट इज बी इक्वल कितना, तुमने कहा बी इक्वल बेटा ये आ गया मेरे पास 3a माइनस ए माइनस 3 अपॉन 3a। ओके दैट इज बी इक्वल कितना 2a माइनस 3 अपॉन 3a। तुमने कहा टेंशन ही नहीं बेटा। अब बेटा मुझे तो इंटीग्रल पेयर चाहिए, तुमने कहा यस। तुमने कहा ये कंडीशन तो हमने लगा दी, अभी ये कंडीशन नहीं लगाई है, मोड आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अच्छा मतलब मोड बी अगर 1 से कम, इसका मतलब बी की वैल्यू बेटा किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में। अच्छा ये रेस्ट्रिक्शन हो गई, -1 से +1 के बीच में। मैंने कहा अब बेटा b -1 से +1 के बीच में आनी चाहिए। तुमने अच्छा, और ये बेटा जो a/3 है, तुमने कहा यस, मोड ये भी 1 से कम होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू बेटा किसके बीच में, -3 से +3 के बीच में। अब बेटा देखो इन दोनों की हेल्प से तुमने कहा अच्छा बेटा -3 और +3 के बीच में कौन कौन आ रहा है, तुमने कहा a इक्वल -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके तुमने कहा बेटा b कितना आ रहा है, एक b इक्वल 0। अच्छा b इक्वल 0, -1 और +1 के बीच में तो b 0 ही आ रहा है। तुमने कहा अच्छा अगर मैं ये -2 रखूँ तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। तुमने कहा -2 रखने से तो ये नहीं, ये तो बैठेगा नहीं, ये भी बैठेगा नहीं, a अगर 0 रखूँ तब भी बैठेगा नहीं, मतलब कोई इंटीग्रल पेयर तो बन ही नहीं रहा है बेटा, क्योंकि b इनके बीच में a की कोई भी ऐसी वैल्यू मुझे नहीं समझ में आ रही है कि ये इंटीग्रल वैल्यू दे दे। तुमने कहा अच्छा ये इंटीग्रल वैल्यू दे दे, ऐसी कोई समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आ रही, इसका मतलब बेटा इसमें तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा कोई सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन तो तुम्हारा कोई पॉसिबल ही नहीं है। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, ध्यान देना, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब बेटा उसने क्या बोला, उसने कहा कि मुझको इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा और ए और बी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल। अच्छा पॉजिटिव इंटीग्रल, मैंने कहा हाँ बेटा ए और बी पॉजिटिव इंटीग्रल होने चाहिए, और इंटीग्रल पेयर ए बी चाहिए, इंटीग्रल पेयर ए बी चाहिए, और ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होने चाहिए। अच्छा ऐसे कितने इंटीग्रल पेयर है,
तुमने कहा अच्छा ऐसा कितने इंटीग्रल पेयर है, मैंने कहा हाँ भैया ये कैसा होगा। तो बेटा देखो tan इनवर्स है, sec इनवर्स है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि सबको एक में कन्वर्ट कर दो, सबसे इजी होता है tan इनवर्स में। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तुमने कहा ये तो tan इनवर्स ये है ही, तुमने कहा कोई टेंशन ही नहीं, इसको भी मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तुमने कहा बिल्कुल करते हैं। बेटा ये कौन है, तुमने कहा हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद से। और ये कौन, तुमने कहा बेस। और ये कौन बेटा, तुमने कहा 1 हो जाएगा। अब tan इनवर्स कितना बेटा, तुमने कहा 1/b, कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, इक्वल tan इनवर्स 3। ओके, तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा देखो बच्चों जैसी बात है, बहुत आराम से हमने देखा बेटा, हम या तो a को ले आए उधर या b को ले आए। तो मैंने कहा बेटा tan इनवर्स 1/b, तुम तो एज इट इज़ रहो। उसने कहा मुझे एज इट इज़ रख रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा तुम एज इट इज़ रहो। और इसको मैंने कह दिया बेटा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स a, तुमने ओके। और बेटा tan इनवर्स 1/b इक्वल कितना, तुमने कहा tan इनवर्स 3 माइनस a अपॉन 1 प्लस 3। ओके, कोई टेंशन नहीं बेटा। अब बेटा देखो ये भी tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स, को अपन ने कहा बेटा 1/b इक्वल कितना, तुमने कहा 1/b इक्वल 3 माइनस a अपॉन 1 प्लस 3a। कोई टेंशन नहीं बेटा। तुमने कहा अच्छा ये बेटा तो b कितना, तुमने कहा 3a प्लस 1 अपॉन 3a माइनस a। ओके, 3 माइनस a। ओके, अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मुझे क्या वैल्यू, ये इंटीग्रल चाहिए, तो मैंने कहा बेटा ए और बी इंटीग्रल चाहिए और पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा ए बेटा तुम 1 हो, अच्छा ए 1 रखूँ बेटा, ए 1 रखा तो ये कितना 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2, तो 4/2। अरे ये तो b2 आ गया। क्या तुम भी पॉजिटिव इंटीग्रल हो, तुम भी पॉजिटिव इंटीग्रल? इसने कहा बिल्कुल। तो a1,2 एक तो हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो मैंने a की जगह 2 रखा, तुमने कहा अच्छा 2 रखो बेटा a की जगह। a की जगह अगर 2 रखूँगा बेटा तो 2 3 6, तुमने कहा यस। a की जगह 2 रखा बेटा, तो 2 का रखा तो मेरे पास 3a प्लस 1 है, तुमने कहा यस। a 3a प्लस 1 है। अगर a 2 रख रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे कितना रहा 3 इंटू 2 प्लस 1, तुमने कहा अच्छा 3 इंटू 2 प्लस 1 7। अरे 7 अपॉन 3 माइनस 2, अरे बेटा 7, ये भी पॉजिटिव इंटीग्रल है। तुमने कहा बिल्कुल ये भी पॉजिटिव इंटीग्रल है, पेयर है पॉजिटिव इंटीग्रल। अब बेटा मैंने a अगर 3 रख दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा, समथिंग अपॉन, और अगर a मैंने 3 से ज़्यादा रख दिया तो ये पूरा जो टर्म्स है ये नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं बन पाएगा। तो मेरे पास केवल 2 सिचुएशन बन रही है, एक तो 1,2 और दूसरी 2,7। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, उसने क्या कहा x इक्वल कॉट इनवर्स दिस और tan इनवर्स दिस। तुमने कहा अच्छा x इक्वल कॉट इनवर्स दिस और tan इनवर्स दिस, और मुझे कॉसेक x इक्वल कॉट स्क्वायर अल्फा प्रूव करना है। तुमने कहा अच्छा प्रूव कर लेंगे अभी बेटा, कोई परेशानी नहीं है। बेटा x इक्वल कितना, तुमने कहा x इक्वल, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा यार कॉट इनवर्स और वो tan इनवर्स, तो टैली tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दे। तुमने कहा ठीक है बेटा, tan इनवर्स 1/रूट cos 2 अल्फा, कोई टेंशन नहीं बेटा। तुमने कहा ठीक है बेटा। इक्वल कितना बेटा, माइनस tan इनवर्स, ये कितना बेटा, तुमने कहा रूट cos 2 अल्फा। अच्छा बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तुमने कहा बेटा tan इनवर्स 1 बाई रूट cos 2 अल्फा माइनस रूट cos 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 1/रूट cos 2 अल्फा इंटू रूट cos 2 अल्फा। तुमने कहा अच्छा बेटा ये देखो, अब ये और ये तो गया। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मेरे पास x इक्वल कितना आया, तुमने कहा x इक्वल कितना आया 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2 रूट cos 2 अल्फा। तुमने कहा कोई टेंशन नहीं बेटा, तुमने कहा कोई टेंशन नहीं, और tan इनवर्स और है साथ में। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ये हमारा आ चुका, और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, तुमने कहा बेटा हमें तो कॉसेक एक्स चाहिए। कॉसेक एक्स चाहिए तो यहाँ पे tan इनवर्स की जगह हमें क्या अच्छा लगेगा,
कॉजेक इनवर्स। अच्छा तो x इक्वल कितना बेटा, कॉजेक इनवर्स। अब बेटा ये कितना, तुमने कहा बेटा पहले इसको सॉल्व करो आप। मैंने कहा कॉस सॉल्व करें, मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखो ऐसे बेटा, यहाँ से बेटा ध्यान से, बढ़िया बच्चों के टेन इनवर्स कितना होता है, तुमने कहा परपेंडिकुलर दैट इज 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, और ये 2 रूट कॉस 2 अल्फा। ओके, और बेटा ये कितना होगा, तुमने कहा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2 अल्फा। ओके बेटा ये कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। ओके दैट इज 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। बस अपना काम बन चुका। तुमने कहा अच्छा अपना काम बन चुका है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा, तो कॉसिक इनवर्स क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुमने कहा अच्छा हर हर बोले, मैंने कहा हाँ बेटा। बढ़िया से ध्यान सुनना, तुमने कहा बेटा कॉसिक इनवर्स होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है, तुमने कहा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, तुमने कहा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। बस बेटा, और ये कॉसेक इनवर्स को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉसेक एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा इसका फॉर्मूला कॉस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। बस बेटा ये 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया, 2 से 2, और यहाँ से आप देख रहे हैं कॉसेक एक्स इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा कॉट स्क्वायर अल्फा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी है, बहुत आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए हमें कहना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। मेरे हिसाब से बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। बेटा अगला क्वेश्चन है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल पाई बाई 4 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। अच्छा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल पाई बाई 4 है, मैंने कहा हाँ बेटा ये पाई बाई 4 है, मुझे इसमें इसकी वैल्यू चाहिए। तुमने कहा ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। बेटा एक बात बताओ, tan इनवर्स 2x इक्वल मैं कह सकता हूँ पाई बाई 4 को ऐसे कह दो बेटा tan इनवर्स 1, तुमने आप बिल्कुल कह दो, और ये tan इनवर्स x। अब बेटा tan इनवर्स 2x इक्वल कितना, तुमने कहा tan इनवर्स 1 कितना, तुमने कहा tan इनवर्स, ध्यान से बेटा, तुमने कहा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब ये दोनों तरफ बेटा तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स। ओके, तो 2x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0। ओके, ये वाला आ गया बेटा। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तुमने कहा तो x की वैल्यू कितनी, तुमने कहा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 2। अच्छा x आई बेटा, एक तो माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 4, और एक आई माइनस 3 प्लस माइनस रूट 17 बाई 4। ओके, अब बेटा ये दो वैल्यू आई है, एक तो ये वैल्यू आई है, एक ये वाली। अब मुझे कौन सा हमारा आंसर है, तुमने कहा यार ये माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 4 और माइनस 3 माइनस रूट 17 बाई 4। मैंने कहा हाँ बेटा ये है। तो मैंने कहा बेटा मुझे चेक करना पड़ेगा। तुमने कहा अच्छा चेक करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ बेटा चेक करना पड़ेगा। तो बेटा मैं x की वैल्यू यहाँ रखूँगा। तुमने कहा बेटा क्या हो रखी, मैंने बेटा पहले एक चेक कर लो क्या, बाकी अगला तुम चेक करना। तो 3 प्लस रूट 17 कितना, माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 4, ये x की वैल्यू मैं रख के चेक करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तुमने कहा बेटा tan इनवर्स x, यहाँ से बेटा तुमने कहा tan इनवर्स x की जगह कितना बेटा माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 4 प्लस tan इनवर्स तुमने कहा 2x कितना, तुमने कहा माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 2, तुमने कहा यस इक्वल पाई बाई 4 होना चाहिए, रीचेक कर लेते हैं। बेटा देखो मेरी बात सुनना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तुमने कहा बेटा tan इनवर्स माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 4 प्लस माइनस 3 प्लस रूट 17 बाई 2 अपॉन 1 माइनस 3 प्लस रूट 17 अपॉन 4 इंटू माइनस 3 माइनस रूट 17 प्लस रूट 17 बाई 2।
तुमने कहा यस बेटा इसको सॉल्व करें tan इनवर्स, आराम से हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो tan इनवर्स, ध्यान से देखें बेटा, तुमने कहा बेटा ये 4 आ रहा है तो -3 प्लस √17 प्लस 2 आ रहा है -6 प्लस 2√17 अपॉन कितना बेटा 4 2 ज़ा 8 माइनस बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुमने कहा 9 प्लस 17 माइनस 6√17। ओके बेटा इसको अब मैं देखना चाहता हूँ तो tan इनवर्स कितना 3 प्लस, तो बेटा कितना -9 प्लस 3√17। अच्छा अपॉन बेटा कितना 8 माइनस 9 प्लस 17, तुमने कहा अच्छा -6√17। ओके बेटा ये देखो 8 माइनस 9 प्लस √17, तुमने कहा 8 माइनस 9 प्लस 17 कितना, तुमने कहा 9 प्लस 17 8 इंटू 2, तुमने कहा यस, तुमने कहा यस बेटा। तो अब इसको मैं देखूं तो ये कितना आ रहा है बेटा, तुमने कहा ये आ रहा है 9 में से 1 गया तो माइनस 18 प्लस कितना बेटा, तुमने कहा 18 माइनस प्लस 6√17। ओके -9 प्लस 3√17 और -18 प्लस 6√17, तुमने कहा बेटा ये जा तो रहा है, दैट इज tan इनवर्स ये कितना बेटा, तुमने कहा ये वाला, मैंने कहा हाँ बेटा 4 2 ज़ा 8। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया बेटा, देखो अपने 4 इंटू 2 का, तो अपने 4 इंटू 2 8 और ये 2 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 इंटू 2 एलसीएम 4 लिया था तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो बेटा यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तुमने कहा ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा तो इसका मतलब बेटा ये कितना हो गया 1 हो गया। अब बेटा देखो इनमें और इसमें दोनों एक है, tan इनवर्स 1 इक्वल कितना π/4। तुमने कहा अच्छा ये कैसे आया बेटा, कुछ समझ में आया, क्या गड़बड़ कर रहे थे अपन, 4 और 2 का एलसीएम कितना, अपन 4 ले लिया और ये 4 इंटू 2 8 था, तो यहाँ 4 था 8 था, तो ये ऊपर जाते ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर π/4 होगा। तो क्या ये आंसर परफेक्ट है, तुमने कहा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई परेशानी नहीं है ये हमारा। इसी तरह से जब मतलब ये तो सॉल्यूशन हमारा है ही है, अब इसी तरह से इसको भी वैल्यू पुटअप करके आप चेक करेंगे, अगर ये इस तरह से सॉल्यूशन बन पाया तो अपने कहेंगे ओके, अदरवाइज कहेंगे ये सही नहीं है।